वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ पद को लेकर चयन प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच गई है। इस महत्वपूर्ण पद के लिए देश भर से 5200 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। शुरुआती छंटनी और इंटरव्यू के कई चरणों के बाद अब 18 उम्मीदवारों को अंतिम साक्षात्कार के लिए चुना गया है। इन उम्मीदवारों का फाइनल इंटरव्यू 11 और 12 अगस्त को अयोध्या स्थित राम मंदिर परिसर में होगा। सीईओ पद के लिए इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आना इस पद की अहमियत को दिखाता है। राम भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े प्रशासनिक और प्रबंधन संबंधित कार्यों की देखरेख ये जो है करता है पद। ऐसे में सीईओ की भूमिका मंदिर परिसर की व्यवस्था और प्रशासनिक कामकाज के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। राम मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से 5200 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। 3 सदस्यीय चयन समिति ने इन आवेदनों की शुरुआती समीक्षा की। पहले चरण में 54 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया। इसके बाद उम्मीदवारों की योग्यताओं और चयन प्रक्रिया के विभिन्न मानकों के आधार पर संख्या घटाकर 18 कर दी गई। अब यही 18 उम्मीदवार अंतिम इंटरव्यू में शामिल होंगे। अंतिम चरण का इंटरव्यू 11 और 12 अगस्त को राम मंदिर परिसर में आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद चयन समिति 3 उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करेगी। ये पैनल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। चयन प्रक्रिया में अगला महत्वपूर्ण पड़ाव 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में चयन समिति की ओर से भेजे गए 3 नामों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद सीईओ पद के अंतिम उम्मीदवार का चयन भी किया जाएगा। इस तरीके से सीईओ के चयन की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी हो रही है। पहले हजारों आवेदन में से उम्मीदवारों की छंटनी हुई, फिर शुरुआती इंटरव्यू के बाद 54 उम्मीदवारों का चयन हुआ और अब अंतिम चरण में केवल 18 उम्मीदवार बचे हुए हैं। राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की संख्या और व्यवस्थाओं का दायरा लगातार बढ़ता रहा है। ऐसे में ट्रस्ट के प्रशासनिक कामकाज को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सीईओ की भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीईओ के स्तर पर प्रशासनिक समन्वय, व्यवस्थाओं की निगरानी और ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तय होती है। अयोध्या में राम मंदिर के विस्तार और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए आने वाले समय में यह पद काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। सीईओ पद के लिए नई नियुक्तियों की प्रक्रिया ऐसे समय में शुरू हुई जब 2026 जून यानी कि जून में लगातार राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबरें निकलकर सामने आई। समाजवादी पार्टी की ओर से मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकदी और कीमती सामान की कथित चोरी को लेकर लगाए गए आरोप चर्चा में है। इसके बाद मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि एसआईटी की जांच में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिनती कर्मियों से जुड़ी कथित चोरी के सबूत भी सामने आए। इसके बाद 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई और गिरफ्तारियां भी हुई। वहीं आपको बता दें कि लगातार जांच के दौरान करीब 80 लाख रुपए बरामद किए जाने की जानकारी भी निकलकर सामने आई। इस विवाद के बीच ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों के इस्तीफे की भी बात निकलकर सामने आई थी। इसके बाद जुलाई 2026 में ट्रस्ट ने सीईओ पद के लिए आवेदन मांगे थे। हजारों आवेदन शुरू हुए थे और कई संख्या में आपको बता दें कि आवेदन किए गए थे, जिसके बाद अब उन्हीं में से 18 उम्मीदवारों को जो है छांटा गया है। 11 और 12 अगस्त को होने वाले इस इंटरव्यू का चयन लगातार जो इंटरव्यू होने वाला है उसको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। चयन के बाद ही समिति लगातार जो सीईओ चुना जाएगा उसके कार्यों का फैसला करेगी, उसके वर्क रोल को तय किया जाएगा और आने वाले दिनों में होने वाली चयन प्रक्रिया के बाद सीईओ का अंतिम नाम पर जब मुहर लग जाएगी तो सभी कार्यों को सीईओ के सामने रखा जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर की बढ़ती गतिविधियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को देखते हुए इस नियुक्ति पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अब देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि 5200 से अधिक आवेदनों के बीच शुरू हुई ये दौड़ आखिर किस उम्मीदवार पर जाकर खत्म होती है।